वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ रेडिकल इक्वेशंस इनटू सिंपल लीनियर इक्वेशंस। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि रेडिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। इनकी डेफिनेशन इस तरह से है, द इक्वेशंस इन विच वेरिएबल इज प्लेस्ड अंडर द रेडिकल साइन। अब रेडिकल साइन आप जानते हैं कि ये आपके पास जो जजर की अलामत होती है, तो ऐसी इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल जो है वो रेडिकल साइन में आ जाए, ऐसी इक्वेशन को कहते हैं कि वो रेडिकल इक्वेशन है। आज का हमारा जो टॉपिक है, बेसिकली हमने रेडिकल इक्वेशन को सिंपल लीनियर इक्वेशन में तब्दील करना और फिर सोल्यूशन फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पे मैं कोड करता हूँ जो कि रेडिकल इक्वेशन है। सिंपल सी मैं लिखता हूँ इक्वेशन। बेसिकली हमने रूल्स देखने हैं, समझने हैं कि क्या रूल है। फर्ज करें कि यहाँ पर ये जो इक्वेशन मैं अभी दर्ज कर रहा हूँ ये एक रेडिकल इक्वेशन है, ठीक है। और इसका मैं पता कैसे चला कि रेडिकल इक्वेशन है कि इसमें वेरिएबल जो है वो आप देख सकते हैं कि रेडिकल साइन के अंदर आ रहा है, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन निकालने के लिए क्या तरीकाकार होगा, क्या पॉलिसी होगी, इसको समझना होगा। देखें जी, याद रखिएगा कि सबसे पहले चूंकि x वो अननोन क्वांटिटी जिसको हम फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है। अब x डिफरेंस 8 इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, तो आपने सबसे पहले कांस्टेंट को एक साइड पे, यानी जितनी भी आपके पास लाइक टर्म्स हैं उनको सबको एक साइड पे यानी इकट्ठे करते जाना आपने। तो यहाँ पर जब आप 8 को शिफ्ट करेंगे, यानी इसका बोथ साइड पे जब एडिटिव इनवर्स जो कि पॉजिटिव 8 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 8 ऐड हो जाएगा। और इस तरह से अंडर रूट एक्स या स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, जिसको प्रिंसिपल स्क्वायर रूट भी कहा जाता है, ये बराबर आ जाएगा 10 के। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब एक वेरिएबल है जो कि रेडिकल साइन के अंदर, और ये एग्जैक्ट बराबर है 10 के, यानी बीच में कोई नंबर ना ऐड हो रहा है ना सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी इनका आपस में एक डायरेक्ट यानी रिलेशन आ गया यहाँ पर। अब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है तो स्क्वायर लेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट का क्या होता है जी, उसका इन्वर्स होता है। तो यहाँ पर अगर हम स्क्वायर कर लें, यानी हम इस तरह से लिखेंगे जी, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। हम जानते हैं कि इक्वालिटी के केस में सेम प्रोसेस जो है वो इक्वेशन की बोथ साइड्स पे बी डॉट एस लिख रहा हूँ, बोथ साइड्स पढ़ा जाता है। तो ये यानी इक्वेशन की प्रॉपर्टी है, तो इस तरह से यहाँ पर भी स्क्वायर किया जाएगा। अब यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है वो आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, क्योंकि बेसिकली स्क्वायर रूट जो होता है वो एक्स की पावर 1/2 होता है, जबकि यहाँ पर स्क्वायर जो है इसकी पावर 2 है। और यहाँ पर 10 का स्क्वायर जो है वो बेसिकली 10 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी 100 आ जाएगा। तो इस तरह से अगर आप देखें तो हमारे पास 2 से कैंसिल, x जो है x की पावर 1 यानी x के बराबर आ गया, तो ये 100 के इक्वल आ रहा है। अब बेसिकली x की हमने ये अननोन क्वांटिटी जो हमने फाइंड करनी थी ये फाइंड कर ली है, लेकिन अब इसको चेक करेंगे। यानी यहाँ पर एक बात जो आपको मैं बताता चलूँ कि रेडिकल इक्वेशंस को चेक करना, सोल्यूशन यानी x की जो वैल्यू आप निकालेंगे इसको चेक करना लाजमी होता है, और उसके बाद ही हम ये वाजे यानी कह सकते हैं कि ये सोल्यूशन वाकई इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं, यानी इसके सोल्यूशन सेट में आएगा या नहीं आएगा। तो दोबारा से इक्वेशन को यहाँ पे मैं दर्ज करता हूँ। यहाँ पर जी हम एक हेडिंग बनाएंगे चेक की, ठीक है। इक्वेशन दोबारा लिखी जाएगी। गिवन इक्वेशन क्या थी जी हमारे पास, यहाँ पे मैं हेडिंग बना रहा हूँ और इक्वेशन में दर्ज कर देता हूँ। इक्वेशन कुछ इस तरह से थी कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 8 इक्वल टू 2। अब इसमें आपने जो x की वैल्यू निकाली है, सेपरेट की है, इसको आप इसमें लिखेंगे, पुट x इक्वल टू 100। अब आप देख सकते हैं कि इक्वेशन में जहाँ पे x आ रहा है यहाँ पर जी, यहाँ पर अब आप रेडिकल साइन लगाकर x की जगह आपने इसकी वैल्यू जो 100 है वो लिख देनी है। बाकी -8 अपनी जगह पर जिस तरह यहाँ पर नजर आ रहा है इक्वल टू 2 है, यहाँ भी 2 लिख देंगे हम, ठीक है। अब देखिए 100 जो है, 100 का अगर आप स्क्वायर रूट लें तो बेसिकली 100 जो है वो 10 का स्क्वायर होता है, यानी बेस 10 के हवाले से अगर हम बात करें तो ये 10 का क्या जी स्क्वायर है, और डिफरेंस 8 इक्वल टू 2 आ रहा है। तो यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। और इस तरह से चलें जी, इसको कैंसिल भी कर लेते हैं, यानी स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाते हैं। वो किस तरह होते हैं, बेसिकली 10 का स्क्वायर है और इसकी होल पावर 1/2 आ रही है, -8 इक्वल टू 2 है। और इस तरह से जब ये पावर यानी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की बेस पे जब हम पावर्स को पावर ऑफ पावर वाला रूल अप्लाई करते हैं तो ये पावर्स आपस में चूंकि एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस है कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे 10 बच जाएगा, 10 डिफरेंस 8 इक्वल टू 2 आ जाता है। और यहाँ से अगर आप देखें तो 10 डिफरेंस 8 जो होता है वो 2 ही के बराबर होता है, 2 इक्वल टू 2 आ गया है, तो जो कि बिल्कुल ट्रू है। तो यहाँ से ये बात साबित हो गई है, ये बात पता चल गई है कि जो हमने x की वैल्यू निकाली थी बेसिकली वो ठीक है। तो सोल्यूशन सेट जो होगा
सोल्यूशन सेट में हम फिर इस एलिमेंट को 100 को क्या कर देंगे जी, अब फाइनली लिख देंगे, यानी यहाँ पर एक सोल्यूशन सेट बनाएंगे और इस तरह से उसमें ये एलिमेंट जो 100 आया था ये हम लिख देंगे। तो यही इस रेडिकल इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो आज के टॉपिक में आपने देखा कि कैसे एक रेडिकल इक्वेशन को सिंपल लीनियर इक्वेशन में तब्दील करते हैं और फिर कैसे चेक किया जाता है कि ये वाकई इस इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं है। सपोज अगर ये इक्वेशन का सोल्यूशन ना होता तो ये एक्सट्रेनियस रूट होता, जिसको मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में आपसे फर्दर डिटेल में डिस्कस करूंगा।